हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरीज। मीन्स कंप्यूटर में टू टाइप्स की मेमोरीज होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो आज हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी प्राइमरी मेमोरी में कौन सी मेमोरीज आएंगी और सेकेंडरी मेमोरी में कौन सी टाइप्स की मेमोरीज आएंगी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। प्राइमरी Primary memory is the computer memory that is directly accessible by CPU. प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की वो मेमोरी है जिसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है। मतलब जो भी डेटा प्राइमरी मेमोरी ने अपने पास स्टोर किया होगा तो सीपीयू उसको डायरेक्टली उससे ले सकता है। It holds the data and instruction that the processor is currently working on. जैसे अभी प्रोसेसर किसी डेटा पे काम कर रहा है तो वो डेटा को कौन स्टोर करेगा? प्राइमरी मेमोरी अपने पास। तभी सीपीयू जो है वो उसके इससे एकदम से डेटा लेगा और उसमें प्रोसेसिंग करेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। इसको हम वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। मतलब डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा जब पावर सप्लाई ऑफ होगी। तो ये थी हमारी प्राइमरी मेमोरी। Secondary memory. The content of the secondary memory first get transferred to the primary memory and then are accessed by the processor. This is because the processor does not directly interact with the secondary memory. तो सेकेंडरी मेमोरी क्या है कि इसका जो है डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं है सीपीयू के साथ। तो ये जो भी इसका कंटेंट होगा सेकेंडरी मेमोरी का वो पहले ट्रांसफर होगा प्राइमरी मेमोरी में, फिर उसको प्रोसेसर एक्सेस करेगा, तभी उसमें प्रोसेसिंग होगी। मींस ट्रांसफर के बाद ही प्रोसेसिंग होगी। ओके, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है सीपीयू के साथ। ठीक है, तो ये थी हमारी सेकेंडरी मेमोरी। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? प्राइमरी मेमोरी का डायरेक्ट कांटेक्ट है सीपीयू के साथ तो प्रोसेसिंग उसकी जल्दी हो जाएगी। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या करेगी? वो थोड़ा पहले ट्रांसफर करता है प्राइमरी मेमोरी को, फिर वो प्रोसेसिंग करेगा। नाउ टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। अभी हमने डिस्कस किया प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी टू टाइप्स की है। फर्स्ट रैम, second one is ROM. RAM stands for random access memory and ROM stands for read-only memory. First is RAM, random access memory. RAM is a read-write memory. ये एक रीड राइट मेमोरी है। इट इज रेफर्ड एज मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। इसको हम कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी बोलते हैं। इट इज अ टेम्पररी मेमोरी और ये टेम्पररी मेमोरी है। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम इज लॉस्ट। जो भी इंफॉर्मेशन रैम में स्टोर होगी वो लॉस्ट हो जाएगी वेन एवर द पावर सप्लाई ऑफ द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। जैसे ही स्विच ऑफ होगा पावर सप्लाई तो जो है डेटा जो भी होगा रैम में वो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसमें पॉइंट्स क्या क्या देखे? रैम एक रीड राइट मेमोरी है, उसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। टेम्परेरी मेमोरी मतलब कि डेटा लॉस्ट हो जाएगा व्हेन द पावर सप्लाई स्विच ऑफ। अब हम पढ़ेंगे रैम के टाइप्स। रैम इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स की रैम है, एस रैम और एंड डी रैम। एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एस रैम क्या करती है? इन दिस रैम द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एज लॉन्ग एज द पावर सप्लाई इज ऑन। जो भी डेटा जो भी इंफॉर्मेशन एस रैम में स्टोर होगी वो तब तक स्टोर रहेगी जब तक कि पावर सप्लाई ऑन है। अब डी रैम में देखते हैं। दिस टाइप ऑफ रैम स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए डेटा को स्टोर रखती है। अ फ्यू मिली सेकेंड्स, कुछ ही मिली सेकेंड्स के, इवन दो द पावर सप्लाई इज ऑन। चाहे पावर सप्लाई ऑन भी है तभी भी ये डेटा को कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ही अपने पास स्टोर रखेगी। Now ROM, read only memory. It is a permanent type of memory. Permanent type की memory है। ROM information is not lost when power supply is switched off. जो भी इंफॉर्मेशन ROM में होगी वो लॉस्ट नहीं होगी अगर पावर सप्लाई ऑफ भी
हो जाए। ROM कैन नॉट बी ओवर रिटन, इसको हम ओवरराइट नहीं कर सकते। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं क्योंकि इसका डेटा जो है लॉस्ट नहीं होगा पावर सप्लाई ऑफ होने पर भी। नाउ ROM मेमोरी हैज 3 टाइप्स, ROM की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकेंड EPROM, erasable programmable read-only memory. Third is EEPROM, electrically erasable programmable read-only memory. अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है हम वो देखते हैं। PROM है, इट इज यूज टू राइट डेटा वंस एंड रीड मैनी। इसमें हम डेटा को लिखेंगे एक बार लेकिन रीड करेंगे मैनी टाइम्स। वंस अ चिप हैज बीन प्रोग्राम्ड, अगर उस चिप में कोई प्रोग्रामिंग हो गई, द रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज, उसको उस इंफॉर्मेशन को फिर हम चेंज नहीं कर सकते। ये था हमारा PROM। अब EPROM chip can be programmed by erasing the information earlier stored in it. EPROM में क्या है, इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं वो प्रीवियस वाली इंफॉर्मेशन को इरेज करके। अब EEPROM, it is programmed and erased by special electrical waves. इसको हम प्रोग्राम भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं, बट बाय यूजिंग स्पेशल इलेक्ट्रिकल वेव्स। तो ये थे तीनों टाइप हमारे रोम के, रोम मेमोरी के। नाउ सेकेंडरी मेमोरी, इट इज एन एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी कंप्यूटर की। इट इज नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी। तो इस सेकेंडरी मेमोरी को क्या क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी। It is used to store different programs and the information permanently. ये क्या करता है, जो क्या कर सकता है, डिफरेंट प्रोग्राम्स को और इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है परमानेंटली। इट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, और ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर, अब कौन कौन से डिवाइसेस आएंगे हमारी सेकेंडरी मेमोरी में, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, पेन ड्राइव, ये सारे हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ये थे हमारे जो आज मैंने आपसे डिस्कस किए टाइप्स ऑफ मेमोरीज, जो कि कंप्यूटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, अब बाकी और चीज जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू।